महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। आज मैं आपको तंत्र से संबंधित एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। इस बात को सुनने के बाद शायद आप लोगों को तंत्र पे विश्वास हो और तांत्रिकों पे भी विश्वास होने लगे, और आप ये ना समझे हर तांत्रिक बुरा ही होता है। सच्चे तांत्रिक कभी भी बुरे नहीं होते, हमेशा किसी का भला करते हैं। बात है 2028 की, 1928 की। ये मेरे सामने नहीं हुआ, ये किस्सा मेरे दादाजी ने मुझे बताया था। सत्य घटना है। हरिद्वार में आप जाएंगे, आज भी आपको इस किस्से का वर्णन मिल जाएगा। बात है ज्वालापुर नाम के स्थान की। हरिद्वार में एक स्थान पड़ता है, इसका नाम है ज्वालापुर। जब भी आप ज्वालापुर जाएंगे, वहां किसी से पूछिएगा, बाल मुकुंद जी को आप जानते हैं? अगर वहां के पुराने लोग होंगे आपको अवश्य बताएंगे। बाल मुकुंद जी वहां के बहुत धनी व्यक्ति हैं, ज्वालापुर के, आज भी हैं। अब उनका परिवार रहता है। उस समय वो जीवित थे। उस समय में उनके पास करोड़ों अरबों की संपदा थी, एक से एक गाड़ियां, महल, कोठियां, हवेलियां, सब कुछ। हुआ क्या था, उनकी तरक्की से चिढ़कर उनके किसी शत्रु ने उनके लिए एक तंत्र का प्रयोग करवा दिया। इस प्रयोग को होने के बाद उनकी सारी सुख सुविधाएं, उनका धन, उनका वैभव, उनका व्यापार, सब कुछ डूबने लगा। कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी। क्या करते? उन्होंने सोचा कुछ तो ऐसा करें जिससे मेरी जिंदगी में कुछ तो बदलाव आए। सबकी शरण में गए, जो कर सकते थे वो किया, किंतु इसका पूर्ण लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपको बुखार है तो बुखार की दवाई काम करेगी, खांसी की नहीं। इसी प्रकार से उनके ऊपर तंत्र का मारण प्रयोग हुआ था, जो पहले शरीर को डुबाता है, धन को डुबाता है, व्यापार को डुबाता है, उसके बाद आपके संबंध खराब करता है, अंत में आपके प्राण धीरे धीरे निकाल देता है। तो ये होता है वो प्रयोग। अंत में वो तांत्रिक के पास गए। वो तांत्रिक स्वच्छंद थे। स्वच्छंद का अर्थ होता है ना परिवार का मोह, ना किसी चीज का लोभ, ना किसी चीज का लालच, ना ही कोई डर, ना ही कोई भय। लेकिन समस्या ये थी, वो तांत्रिक बहुत सारे कर्म कर चुके थे, उनकी शक्तियां उस समय बहुत क्षीण थी। लेकिन जब दीन दुखियारे वहां पहुंचे, वो उनको मना नहीं कर पाए। अंत में क्या हुआ, जब तांत्रिक उनके घर पे पहुंचे तो वहां पर आत्माओं का निवास हो चुका था। आत्माएं उनको देखते ही विरट गईं। जब दोनों में कार्य शुरू हुआ, तांत्रिक ने अपनी ऊर्जा लगाई। बहुत कम बची थी ऊर्जा, क्योंकि कार्य करके चुके थे बहुत सारे। उधर शक्तियों ने अपनी ऊर्जा लगाई। अंत में जब कोई परिणाम नहीं निकला तो उन आत्माओं ने तांत्रिक से कहा, तू यहां से चला जा और इन लोगों को इन्हीं हाल पे छोड़ दे, वरना तेरी मौत निश्चित है। ये बात वो तांत्रिक भी जानते थे, ये बात सच है कि अगर मैं यहां से नहीं गया तो मेरी मौत होगी। उस समय ना मोबाइल थे, ना कंप्यूटर, ना इंटरनेट। वो अपने सहयोग के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते थे। लेकिन उनका दिल बहुत साफ था, बहुत अच्छे थे। उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने परिवार के सारे सदस्यों को एक एक करके सुरक्षित वहां से बाहर निकाल दिया, खुद उन आत्माओं से युद्ध करते रहे। अंत में परिणाम ये निकला, वो तांत्रिक अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन उन्होंने केवल अपनी जान नहीं दी, उन सारी शक्तियों को, जो नकारात्मक शक्तियां थी, उनको वापस भेज दिया। और साथ में जिसने तंत्र का प्रयोग, महाप्रयोग करवाया था इस परिवार को तहस नहस करने के लिए, उस पर भी मारण कर दिया। वो व्यक्ति भी समाप्त हो गया, परिवार भी सुरक्षित हो गया। लेकिन ये बेचारे तांत्रिक, जो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सबका अच्छा किया, इनकी मृत्यु हो गई। ये मैं जानता हूं, उनको अगला जन्म बहुत अच्छा मिला होगा या मोक्ष मिला होगा, कोई संशय नहीं है। लेकिन ये जन्म उन्होंने मानव कल्याण की सेवा के लिए लगा दिया। आज भी जो लोग उनका नाम लेते हैं, सिर झुका के लेते हैं। तो तांत्रिक हमेशा बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। आप अच्छे मन के उनके पास जाइए, आपको अच्छा ही परिणाम प्राप्त होगा। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। जय श्री कृष्ण।